इसके साइड इफ़ेक्ट्स में यही होता है कि आपकी स्किन लेयर थिन हो जाती है। इसके अलावा मैंने ऐसे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं, क्योंकि मुझे 4 इयर्स हो गए हैं, मैं 4 इयर्स से जो है लेज़र्स कर रहा हूँ। यानी कि आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि कार्बन लेज़र करें, क्योंकि लोग अपने स्किन के ऊपर क्रीम भी अप्लाई कर रहे हैं, आजकल इंजेक्शन भी आ गए थे। इसके तो अभी तक मुझे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि इफ़ यू आर लॉयल विद योर पेशेंट्स और क्लाइंट्स, अब तो मेल्स भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ ख़वातीन ही करवाती हैं, लेकिन मोस्टली अब मेल भी करवा रहे हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली। इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत। इंसान अपने चेहरे की निखार चाहता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज हम उनसे पूछेंगे कि कार्बन लेज़र आखिर है क्या स्किन के लिए। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हमजा अबरार मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि कार्बन लेज़र आखिर है क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि कार्बन लेज़र है क्या? कार्बन लेज़र बेसिकली एक पीलिंग की ही एक टाइप है, जिसमें हम लोग कार्बन लगाते हैं, ठीक है, और कार्बन को जो है एक स्पेसिफिक हीट के साथ हम लोग बर्न करते हैं, जिससे आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर जो है दैट इज़ एपिडर्मिस, वो बर्न होती है, उससे आपकी फर्स्ट लेयर उतरती है, जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है, डेड स्किन उतरती है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स द कार्बन। अच्छा, लेज़र की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो सबसे पहले मुझे लेज़र के टाइप्स बताएं और कार्बन लेज़र कहाँ पे वो रखता है अपनी जगह? कार्बन लेज़र क्योंकि इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हालांकि बाहर टर्की में और यूएसए में बहुत देर से, बहुत अरसा दराज से किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसको जो है अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहा गया है। और लेज़र्स की जैसे आपने पूछा, बहुत सारी टाइप्स भी हैं, जैसे कि लेज़र हेयर रिमूवल है, एंडियाग लेज़र है, और लेज़र से हम लोग डिफरेंट जो है एंटी रिंकल्स के लिए भी है, और एक्नी स्पॉट्स के लिए भी है, एक्ने के लिए भी है। तो बेतहाशा टाइप्स हैं, जिनमें से मुझे अब ये लग रहा है कि कार्बन जो है वो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फ़र्स्ट जो हम लोग है इसको लेज़र हेयर रिमूवल को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। अच्छा, लेज़र की जहाँ पे बात की जाती है हेयर रिमूवल की, तो उसमें अक्सर होता है कि जब आप काफ़ी टाइम पीरियड तक नहीं हेयर रिमूवल करवा रहे ट्रीटमेंट लेज़र पे, तो उसके रिंकल्स भी काफ़ी आ जाते हैं। तो क्या कार्बन में भी इस तरह की कोई है टाइप? नहीं, कार्बन ऑब्वियसली, जैसा कि आप बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, जब भी हमारे साथ कोई कंसल्टेशन के लिए आता है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले ये बताते हैं कि जी सेशंस, ठीक है, जैसे आप एंटीबायोटिक का कोर्स कर रहे हैं तो इट्स लाइक कोर्स, ठीक है, तो आप जब तक सेशंस अपने कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप जो है अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, आप डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं आपको। तो जब तक आप सेशंस कंप्लीट करते हैं, 5 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, कार्बन लेज़र के लिए, तो उसके बाद फिर आपको दोबारा करवाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप फिर स्किन की टेक केयर करते हैं, हम आफ्टर केयर जो रिकमेंड करते हैं, तो उससे जो है वो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अच्छा, जैसे अभी हमारे पास पेशेंट मौजूद है, तो आप किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या चीज़? क्योंकि कार्बन एक नाम सुना जाए तो वो एक बहुत ही डर बंदा जाता है, तो आप हमें कुछ अप्लाई करके भी दिखाएं कि किस तरह उसका बिफोर एंड आफ्टर, और फिर मैं आपसे मज़ीद पूछता हूँ। ठीक है, मेरे पास मेरी क्लाइंट मौजूद हैं जिनके फोरहेड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन पोर्स भी हैं, ठीक है, और इनकी हल्की सी थोड़ी सी सैगी स्किन भी है यहाँ से, ठीक है। और कार्बन ऑब्वियसली चारकोल को कहा जाता है, तो मैं चारकोल पहले तो अप्लाई करूँगा, 10 मिनट्स के लिए इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगा। बेसिकली ये वर्क इस तरह से करेगा कि ये ड्राई होकर स्किन की इम्प्योरिटीज़ को सक करेगा, ठीक है, ओपन पोर्स में जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको एब्जर्व कर लेगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ जब ये ड्राई होगा, जब मैं इसके ऊपर लेज़र स्टार्ट करूँगा, तो लेज़र जो है वो सारी इम्प्योरिटीज़ और स्किन की लेयर को उतार देगा। अच्छा, कितना फ़ीसद हम कह सकते हैं कि ये स्किन के लिए इफ़ेक्टिव है? देखिए, फर्स्ट इट्स नॉट सर्जरी, इट्स एस्थेटिक ट्रीटमेंट, तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट जब तक आप अपने सेशंस कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। कितने सेशन इसके लिए दरकार हैं? 5 to 6। 5 to 6 लाइक उसका टाइम पीरियड कितना है कि आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक? हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 15 to 20 डेज़ के बाद दूसरा सेशन जो है इसका रिकमेंड करते हैं। सो इसमें कौन सी एज ग्रुप है जिससे हो सकता है? ठीक है, मोस्टली तो हम लोग ये कहते हैं, कुछ एज ग्रुप के लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा एक्ने आ रही होती हैं, पिंपल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, डाइट उनकी ऐसी होती है, तो मेरे ख्याल से 17 to 18 के बाद हम लोग रिकमेंड करते थे कि आप कार्बन लेज़र ले सकते हैं। एंड टिल कब तक के किसी भी उम्र में आप करवा सकते हैं? आगे तो फर्दर फिर आप किसी भी उम्र में करवा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्बन लेज़र करवाएं या कोई भी लेज़र करवाएं, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, और बहुत सारे देखने वाले भी ये माइंड में आ रहा है कि कौन से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं लेज़र, क्योंकि बहुत सारे लोग डराते भी हैं। तो आप इसके बताएं साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखें, हर चीज़ जो है इस दुनिया में मौजूद है, उसका एक्सेसिव यूज़ तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके आखिर क्या हैं?
इसके साइड इफ़ेक्ट्स में यही होता है कि आपकी स्किन लेयर थिन हो जाती है। इसके अलावा मैंने ऐसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं, क्योंकि मुझे 4 इयर्स हो गए हैं, मैं 4 इयर्स से जो है लेज़र्स कर रहा हूँ। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी हमने शादी पर जाना है, हमारा ट्रीटमेंट है, हम लोगों को वाइटनिंग चाहिए, तो 6 से ज़्यादा सेशंस करवा लेते हैं, बिफोर टाइम करवाते हैं, तो फिर उनकी स्किन लेयर थिन होना स्टार्ट हो जाता है। सो यानी कि आप लोगों को रेकमेंड करते हैं कि कार्बन लेज़र करें, क्योंकि लोग अपने स्किन के ऊपर क्रीम भी अप्लाई कर रहे हैं, आजकल इंजेक्शन भी आ गए थे। तो अगर हम उनकी बात करें और इसकी बात करें तो कौन सा ज़्यादा लोगों को इफेक्ट ज़्यादा करता है? अच्छा देखिए, इसके तो अभी तक मुझे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि इफ़ यू आर लॉयल विद योर पेशेंट्स और क्लाइंट्स तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप बेहतरीन जो है वो मशवरा दें लोगों को कि वो आएँ और क्या चीज़ उनके लिए बेनिफिट है, क्या किस चीज़ के बेनिफिट है, क्या चीज़ उनकी स्किन के लिए अच्छी रहेगी, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर है। तो स्पेसिफिक इसका एरिया है कि फेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथ वगैरह पे भी? मोस्ट प्रोबेबली लोग अपनी एल्बोज़ पर करवाते हैं, डार्क नकल्स पर करवाते हैं, अपने फेस पर करवाते हैं, या जहाँ पे उन्हें ज़रूरत है कि डार्क स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर करवाते हैं। तो इसका कोई जो है वो एरिया नहीं है, आप कहीं भी करवा सकते हैं। सो यानी कि हर एक के लिए 4 to 5 सेशन हमें रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने ये कर लिया है तो अब इसके बाद अब ड्राई करने के लिए रखेंगे, उसके बाद क्या प्रोसीजर है आपका? उसके बाद अब 10 मिनट्स उसको मैं इसको ड्राई होने के लिए दूंगा। जब तक ये ड्राई हो जाएगा आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल ड्राई होके एक जैसे मास्क होता है, मास्क अप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा। और जब मैं इसके बाद फिर मैं अपना लेज़र स्टार्ट करूँगा, ठीक है। दिस इज़ Nd:YAG लेज़र, और इससे जो है मैं अपने शॉट्स लगाऊँगा और लेज़र जो है इसको उतारता जाएगा, और स्किन की फोर्स लेयर जो डेड लेयर होती है वो भी उतर जाएगी, साथ ओपन पोर्स को क्लोज करेगा, आपकी सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। सो कितना है जो इसका टाइम है, ड्यूरेशन इसका प्रोसीजर का, वो कितना टाइम लगता है इस पर? मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट्स to 15 मिनट्स लगते हैं। यानी कि बस 10-15 मिनट में आए और अपना स्किन को ग्लो करके निकल। एग्जैक्टली। सो कितने टाइम पीरियड से आप कर रहे हैं और पाकिस्तान में कब से ये है? पाकिस्तान में जैसे कि मैं आपको बताया पहले, सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था लेज़र हेयर रिमूवल। बट कार्बन लेज़र कब से? कार्बन लेज़र को ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, इट बिन 2 years ago, और मैं तो 4 years से कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और इनके स्किन पे जो इन्होंने अप्लाई की थी मेडिसिन वो ड्राई हो चुकी है। अब हमज़ा मुझे आप ये बताएं कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा? ये आपके हाथ में गन देख रहा हूँ, क्या करेंगे अब? ठीक है, दिस इज़ Nd:YAG लेज़र, और सबसे पहले हम लोग को जो है जो क्लाइंट को प्रेप करते हैं। प्रेप किस तरह से करते हैं? हम लोग पहले प्रिकॉशंस करते हैं, हम लोग इनको ग्लासेस पहनाएंगे, क्योंकि एज नो दैट जो आपका लेज़र होता है वो आपकी आइज़ के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है। तो हम लोग पहले इनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड जो होता है कंसर्न होता है कि हमारा ख़ुद का, कि हम लोग ख़ुद को भी कवर करें। हमारी आंखों के लिए भी लेज़र जो है वो हार्मफुल होता है, तो हम लोग अपनी भी प्रिकॉशंस जो है वो पूरी रखेंगे। उसके बाद जी है मैं इसकी सेटिंग करूँगा, और सेटिंग के बाद मैंने बहुत माइनर रखा है, और फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा। आप देख सकते हैं लेज़र से इसको मैं साथ साथ पिंच करता जाऊँगा, ठीक है, और ये जो है इसको स्किन की फोर्स लेयर को उतारती जाएगी। अच्छा, जिस तरह ये इसका जो सा है कि हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो स्किन जैसे आपने आंख के लिए बताया काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, तो स्किन के लिए कुछ इसका इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि देखिए हमारी पाकिस्तानी जो स्किन है, एशियन स्किन जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है इंस्टेड ऑफ बाकी जो लाइट स्किन टोन होती है। तो मैं इनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही सेटिंग रखूँगा कि इनकी स्किन डैमेज ना हो, इनकी स्किन लेयर जो यानी कि हर स्किन के लिए आपको एक अलग रखना पड़ता है। इसीलिए जो है किस तरह आपको बता देते हैं, पहले स्किन का आप चेक करते हैं उसका? हम लोग स्किन की जो है विजिबिलिटी, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, स्किन का स्किन लेयर थिन है या थिक है, वो हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं। यानी कि वो एक टाइम पे ही वो आप चेक कर लेते हैं, उसके लिए भी पहले कोई एक प्रोसेस है? नहीं, वो जब क्लाइंट आता है कंसल्ट करने आता है तो हमें तभी अंदाज़ा होता है कि इसकी स्किन लेयर कैसी है, इसकी स्किन को हमने किस तरह से टैकल करना है और कितनी इंटेंसिटी के साथ हम लोगों ने इसको हिट करना है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप दिखाएं कि कैसे कर रहे हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट हम देखते हैं। ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट सामने आया है। तो ट्रीटमेंट जैसा हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के लिए भी बहुत मुश्किल है दर्द सहना, क्या मर्द भी आके ये करवाते हैं?
वैसे मेरे पास तो दोनों की ही, मेल्स और फीमेल्स की जो तादाद है वो काफ़ी है, बल्कि ज़्यादा अब तो मेल्स भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। अब मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ ख़वातीन ही करवाती हैं, लेकिन मोस्टली अब मेल भी करवा रहे हैं। सो उसमें पेन को कैसे आप वो बर्दाश्त कर लेते हैं? पेन जब हो रही होती है क्लाइंट को, तो हम यही बोलते हैं कि देखें इसमें आपकी ही आप स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर वो पेन बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे रिलेटेड अगर पूछूं कि आप कभी देखें कि फुल स्किन ग्लो कर रही है, क्या आपने भी ये अप्लाई किया? ऑब्वियसली देखिए, आपकी जो फील्ड है, अगर आप खुद भी उसका रोल मॉडल नहीं बनते हैं तो आप किसी और को जो है अपने क्लाइंट को, पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स। अच्छा, देखने वालों को क्या आप रेकमेंड करेंगे कि कार्बन लेज़र करवाएं, इसके नुकसानात जो हैं वो इतने नहीं हैं, क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं देखने वाले को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कार्बन लेज़र करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं आए सामने, इसके रिज़ल्ट्स ही हैं, तो मैं उन्हीं को ही रिकमेंड करूँगा जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत पड़ रही है, जिनकी सैगी स्किन हो रही है, जिनकी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं। देखिए, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनको ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको कभी रिकमेंड नहीं करता। सो मोस्टली जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उनके पॉट्स है, कोई रिंकल्स हैं, या वाइटनिंग के लिए आते हैं? मोस्टली तो वैसे मैंने देखा है हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि वाइटनिंग के लिए ही आते हैं। तो वाइटनिंग के लिए फिर हम होता है कि उन्हें बहुत माइनर सा ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनकी स्किन बर्न ना हो, स्किन उनकी डैमेज ना हो, हल्की सी आफ्टर केयर बता देते हैं। लेकिन जिनकी वाकई ज़रूरत होती है हम उनको इसकी आफ्टर केयर किस तरह कर सकते हैं? आफ्टर केयर ये है कि आप जो है प्रोसीजर करवाने के बाद 24 आवर्स तक आपका सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आप कोई हार्श केमिकल, हार्श कोई स्क्रब, हार्श कोई फेस वॉश जिसमें जो है इस तरह के केमिकल्स होते हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या खाने के लिए भी कुछ परहेज़ करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि ऑयली चीज़ें ना खाएं? नहीं, ऑयली स्किन का इसमें कोई, यानी कि हर स्किन के लिए करवा सकता है? हाँ, हर स्किन टाइप्स के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कार्बन लेज़र के बारे में हमें हमजा ने बताया, और इसके बारे में बताया कि नुकसानात इसके कोई सच नहीं आए सामने। जितना भी आपकी स्किन वाइटनिंग, आपके जो पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, उसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हैदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।